Assalamu alaikum and welcome to Power Breakfast at the rate Pakistan Stock Exchange. Today is Tuesday, 28th January, and we will discuss the morning news that will impact stock market. अच्छा जी, रिजल्ट सीजन जो था वो दैट इज स्टार्ट विद अ बैंग। एक आपको पता है उसने मार्केट में एक हलचल मचा दी है रिजल्ट सीजन ने। और रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड के वो मार्केट के फंडामेंटल्स और जितने हाई लेवल पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनको वो अकोमोडेट कर सके। वो उसकी फंडामेंटल्स पर मैं वो जितने एक्सपेंसिव शेयर्स हैं वो जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उनकी मैचिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है। मार्केट उसको इक्विलिब्रियम पे ऊपर नहीं ट्रीट कर रही। कितना बड़ा शेयर है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे और ग्रोथ जब नेगेटिव आएगी, एटलीस्ट अगर वो एट पार भी आ जाए, मतलब डाउन ना हो। पर नेशनल रिफाइनरी की जो सेल्स थी वो 250% उसकी सेल्स डाउन थी, 250%, 2.5 टाइम्स। इसी तरह के आपका 100 रुपये का शेयर 250 रुपये का हो जाए, उतना डिफरेंस था। लेट्स स्टार्ट जी। ये जो फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाटा है, ये हमें शो कर रहा है कि जी जो फॉरेनर्स हैं दे आर इन, तो मार्केट शायद माल उन्हीं को पकड़ा रही है और खुद टाटा बाय बाय कर रही है। फॉरेनर्स को माल पकड़ा रही है। ये 1.38 मिलियन यूएस डॉलर्स की उनकी बाइंग थी कल। बट खुद मार्केट क्या कर रही है, सेलिंग साइड पे सेल सेल कर रही है। सेल कौन कर रहा है जी? बैंक्स। बैंक्स दे आर अनस्टॉपेबल। मैंने कल भी बताया था आपको, 25 मिलियन यूएस डॉलर्स वो अपना माल बेच चुके हैं जनवरी में। एंड ये पूरा महीना जो जनवरी का था, बैंक्स ने और डीएफआईज ने खूब टिका के माल बेचा है। और किसको बेचा है? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स ने उतना ही माल खरीदा है, 23.63 मिलियन का, और बैंक्स ने माल बेचा है। इसी तरह जो कंपनीज हैं वो बाइंग साइड्स पे हैं, वो जो अपने कंपनी खुद शेयर खरीद रही हैं। बाकी इक्विटी, जिस तरह आपको पता है दाऊद हरक्यूल्स है, वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, बहरहाल उसने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और बाइंग परचेज उनकी भी आती है। इस तरह की जो कंपनीज है वो माल खरीदती हैं। फिर एन बी एफ सी से एक बिल्कुल म्यूचुअल फंड ने 1.06 मिलियन का माल सेल किया है। ये भी सेल कर रहे हैं। 25 मिलियन बैंक्स ने बेचा है यूएस डॉलर्स, 9.84 मिलियन म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है। इसी तरह जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी माल बेचा है, पूरे महीने में बेचा है और अभी भी दे आर स्टिल ऑन द सेलिंग साइड। आगे चलते हैं जी। ये डाटा है लेवरेज। लेवरेज का डाटा हम देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। ये देखें ना, लेवरेज अगर बढ़ेगी तो मार्केट हीट अप होगी। मैंने आपको बताया था 60,000, 62,000, ये 63,000 अरब रुपए तक जग गई है अब उसी के दरमियान है। 63 बिलियन था 20 जनवरी को, 21 जनवरी को 61 बिलियन, देन 22 जनवरी को 60 अरब, 23 जनवरी को 61 अरब और कल ये 62 अरब था। तो ये दैट इज अ प्रेशर गेम। अभी तक वो जो माल अगर पकड़ाते रहेंगे और ये 55 बिलियन तक आके थोड़ा सा नॉइज कम होगी, तो अभी ये माल कल भी पकड़ाया गया है। अब माल अगर आज छूटता है और रिजल्ट्स का जो अनाउंसमेंट है वो अभी इक्विलाइजेशन नहीं आई, इक्विलाइज करके तो फिर मसला हल होगा। यूबीएल, एफएफसी। अब एफएफसी जो है उसमें काफ़ी एक्टिविटी है और उसमें जो स्टॉक एमटीएस है, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम में, जो एफएफसी की अपना वो मार्जिन पे चली गई। काफ़ी लोग उसके लेवरेज के ऊपर हैं। एफएफसी में भी, एयर लिंक में भी हैं, डीजी खान सीमट, पीएसओ। जितने भी लेवरेज स्टॉक थे जो कि एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और ये शेयर बढ़ेगा, ये सारा माल को पकड़ाया गया है और माल पकड़ा के अब मार्केट उनको धो रही है। लेट्स सी कहाँ तक धुलाई होती है और कहाँ पे जाके फिर सफाई होती है। ये 100 बेसिस पॉइंट कट का जो, सॉरी, ये गैस के रेट्स हैं। ये गैस के रेट्स देखें जी कितने ज़्यादा बढ़े हैं। कैप्टिव पावर प्लांट जो है, स्पेशली जो टेक्सटाइल मिलें हैं, वो क्यों रो रही हैं? अक्टूबर 2018 में ये 780 था रेट, एम एम बी टी यू। फिर अगस्त में 1021 हुआ, फिर सितंबर में 1027, जनवरी में 1200, जनवरी 2023, सॉरी 2018 साल की बात करें, 2018 में 780, 2019 में 1021 और 2020 में 1027। आहिस्ता आहिस्ता ये 3000 से 3500 2025 में हुआ है और इंक्रीज देख रहे हैं। 2018 में 30% बढ़ा, फिर 2019 में 31% बढ़ा, फिर 20 में 6%, 2023 में 10%, फिर नवंबर 2023 में 108%, फरवरी 2024 में 10%, जुलाई में फिर 9%, और अभी ये 17% इंक्रीज हो गया है रेट।
तो ये रेट इज़ वेरी ऑन हाई साइड। ठीक है जी, ये पॉलिसी रेट था। अब पॉलिसी रेट आ गया 12% पे, ये डिस्काउंटेड है। मैंने आपको बताया था ना, ये मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है। तो अपना शेयर बेचें और खाओ पियो, और खिसको वाला मसला है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, बाकी इसके बाद मार्केट के पास कोई ट्रिगर ही नहीं है। अभी मार्केट सारा बेस कर रही थी रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स आपको पकड़ाएगी, पकड़ाएगी मतलब शेयर करेगी, और खुद ये खाओ पियो खिसके जी खिसक जाएगी। उसके बाद रमज़ान आ रहे हैं, उसके बाद ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास। क्या ट्रिगर है? उसके बाद आईएमएफ भी आ जाएगा आपके पास। आईएमएफ भी आ रहा है ना, आईएमएफ भी आ रहा है, और बाकी जो न्यूज़, क्या न्यूज़ आएगी फिर आपको? जो एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए होते हैं, वो ट्रिगर मार्केट ने सारे के सारे डिस्काउंट कर लिए। अब रिजल्ट्स एक ट्रिगर्स हैं। जो ब्लू चिप कंपनी जिनको मारा गया, बाकियों के रिजल्ट्स इसी तरह हैं, किसी की ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ एक फर्टिलाइजर सेक्टर में है, एक सेक्टर में ग्रोथ है। बैक्स के भी आपको पता है ग्रोथ नहीं आनी, और बाकी सेक्टर्स के भी ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इसके निस्बतन रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, इसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं है पाकिस्तान ऑयल फील्ड में। ये देखिए, सालाना तौर पे ये भी 15-15% माइनस है। सेल्स भी माइनस है, रॉयल्टी भी माइनस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस है, 17% ग्रोस प्रॉफिट भी माइनस है। ये मेरे को निस्बतन बेहतर है, जो बाकी माड़ी के और उसके आए हैं रिजल्ट्स, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के, उनसे निस्बतन बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% माइनस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -4%, और ये इसकी अर्निंग्स आ गई। फर्स्ट क्वार्टर 2025 की जो अर्निंग्स हैं, वो है 9 रुपये 5 पैसे। ये आपको हमने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसने किया था, उसकी वजह ये 7.7 बिलियन रुपीज़ का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। उसकी वजह से ये अर्निंग इसकी कम आई थी, 9.05। तो थर्ड क्वार्टर 2024, फोर्थ क्वार्टर 2024, फर्स्ट क्वार्टर और ये सेकंड क्वार्टर में अब वो एक्सपेंस नहीं है, कोई इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इस वजह से जो उसकी अर्निंग्स थी, अगर फिर भी आप कंपैरिजन करें थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के साथ, वहाँ पे अर्निंग 43 रुपये आ रही है, फिर फोर्थ क्वार्टर में 32 रुपये आई, अभी वो मजीद 26 रुपये आई, कम ही आई है। इससे आप उस कंपेयर मत करें 9.05 से, इससे कंपेयर करेंगे कन्फ्यूजन है। इससे भी कंपेयर करेंगे 7 और 4, 12 अरब था, फिर 11 अरब कम था, अब थोड़ा सा उससे इक्विवेलेंट है बस। तो ये मैंने देखे ना, ये माइनस फिगर्स हैं। -15%, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज है। कॉस्ट वाली साइड 57% इंक्रीज है एडमिन के एक्सपेंसेस। इसी तरह 183% फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ गए हैं पाको के, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के। तो चीज़ें जो रिवर्स बेसिस पे हैं, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली मार्केट को सस्टेन नहीं करने देंगी। माड़ी के रिजल्ट्स देख लें सर, नेट सेल्स में 9% कमी है सालाना। ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, ये फोर्थ क्वार्टर, ये पूरे साल के रिजल्ट्स हैं ना। तो उसमें आप देख लें कि ये 48 बिलियन पी सेल्स थी, फिर 39 बिलियन हुई, फिर फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई 45 बिलियन की, और फिर कम हो गई 41 बिलियन। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट 30 अरब से फोर्थ क्वार्टर में 25 अरब हुआ, फिर फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो था उसमें 31 अरब हुआ, सेकंड क्वार्टर में 18 अरब रुपया रह गया सिर्फ। 44% कंपेरिजन, सालाना बेसिस पे 44% कम है ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस मार्जिन जो है माड़ी के। 44% की कमी है सालाना बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 54% की कमी है सालाना बेसिस पे। इसी तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वही है, 42% नेगेटिव है ग्रॉस मार्जिन, और 49% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 49% डाउन है माड़ी, और सालाना बेसिस पे 51% डाउन है। तो आपको पता है कि शेयर किस तरह फिर सस्टेन करेगा, इतनी नेगेटिविटी है अगर इसके रिजल्ट्स में। सारे नंबर्स ही मैंने बताया ना, सारा रिवॉर्ड है नंबर्स का। अगर नंबर्स का रिवॉर्ड नहीं आएगा माड़ी का, तो फिर आप यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इतनी हैवी बीटिंग है, वो चलती रहेगी। इसको आप अगर किसी के पास है तो 500 से नीचे ही समझें इसको, ये 450 रुपये की तरफ जाएगा। बहरहाल आपने अपना डिसीजन करना है। अटक पेट्रोलियम देख लें जी, इसकी सेल्स 12% माइनस है, ग्रॉस प्रॉफिट इसके बेहतर है, 29% सालाना बेसिस पे बेहतर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -1% है सिर्फ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेहतर है, 9% है सालाना बेसिस पे बेहतर, और क्वार्टर टू क्वार्टर 24% बेहतर है। प्री टैक्स इनकम जो है वो सालाना बेसिस पे 5% बेहतर है, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 8% बेहतर है। तो ये रिजल्ट्स हैं सारे जी। तो हमने आपके साथ एक कंपैरिजन भी दिया था कल अटक रिफाइनरी और माड़ी का, वो भी आप देख सकते हैं।
पर यहाँ पे सारा मसला है, ये जो रिजल्ट्स हैं माड़ी के, अब इनका मसला है। ये मैंने आपको बताया ना, अब माड़ी के अगर रिजल्ट्स इतने रिस्की आएंगे तो दुनिया, फर्स्ट हाफ के भी जो रिजल्ट्स दिए हैं उसमें भी सालाना बेसिस पे 26%, मतलब 6 महीनों का अगर कंपैरिजन करें, उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट जो है 26% कम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें भी 30% कम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सॉरी 30% कम है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% कम है। इतनी नेगेटिविटी अगर किसी शेयर में होगी, तो देन यू कैन इमेजिन कि वो परफॉर्म किस तरह करेगा। उसके लिए परफॉर्मेंस एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बाटे लग जाएंगे, पर कोई किसकी हिम्मत है इस मार्केट में शॉर्ट का सेल, शॉर्ट सेल वाली साइड पे तो दुनिया आई नहीं ना, 2 साल हो गए हैं। तो वो जो हेजिंग की तरफ आप आ सकते हैं, अगर आपके पास शेयर हैं और आप बेचना नहीं चाहते तो अभी हेज कर लें। हेज कर लें, अगर 600 रुपये की तरफ ये जाना इसका मुश्किल है, बहरहाल मार्केट है, जो मर्जी कर सकती है, बहरहाल प्रेशर रहेगा इसके ऊपर ना। तो बेटर टू सेल इट फॉर सम पोज, 1-2 महीने के लिए सेल कर दें। लेट्स सपोज आपने कुछ नहीं कमाया, आपने होल्डिंग भी रखी हुई है ना, वो भी नहीं बेचनी, तो कुछ नहीं कमाया, हेज भी कर लेंगे। हेज का मतलब है फ्यूचर में जाके बेच दें। अगर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, फ्यूचर के साथ बेच दें, इतनी वोलाटाइल मार्केट है, वो हेजिंग में दुनिया कमा लेती है। और उसने शेयर अगर किसी ने नहीं बेचे, लेट्स सपोज आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वो 10,000 शेयर्स हेज में बेच देंगे, और उसमें अगर आपको 10-20% बच रहा है कोई 2-4 दिन में, तो आप वापस ले लें, तो अपनी होल्डिंग उधर ही रहने दें। एक सर्टेन लेवल में से 20-30% करेक्शन करके स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है ना, तो 10 से 15% अगर आपको हर महीने बच जाता है हेजिंग के थ्रू, शेयर नीचे आ रहा है ना, हेज किया होगा तो नीचे आएगा, तो नीचे ले लें। ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है इसके। तो हेजिंग इज़ द बेटर ऑप्शन नाउ, कि अगर आपने डिलीवरी छोड़नी तो फ्यूचर में बेचें और अपने आप को सेव करें थोड़ा सा, ताकि ये मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, फिर आपका शेयर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली वो हिट तो करता है ना आपके लेजर को। मतलब 1 करोड़ का जब आपका शो होगा 70 लाख रुपया, तो उससे थोड़ा सा खून तो जलेगा ही ना। वो देखें, इंसान है, फिगर्स पढ़ के उसको सारा खुशी आती है, फिर पैसे हम अकाउंट्स में हम दिखते हैं ना, हम अकाउंट्स ही देखते हैं, लेजर ही देखते हैं, लेजर में हमें अच्छे लगते हैं कि यार इतने पैसे हमारे पास, फिजिकल तो नहीं है। तो लेजर पढ़ के जब वो आपको हर्ट करती हैं चीज़ें, तो हेजिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि आप उसको हेज कर लें इफ़ यू डोंट वांट टू सेल योर डिलीवरी। जी थैंक यू सो मच, रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं।